Very good morning, my dear student of class 2. मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए थोड़ा प्रेशर हो रहा है कि अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर से सर ने स्टार्ट कर दिया कि क्या हम इस बार थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा एग्ज़ाम है FA2 का, यानी 20 नंबर का एग्ज़ाम है। 10 मार्क्स के ओरल एंड 10 मार्क्स का असेसमेंट। तो हमें इस बार उतनी जल्दबाजी कुछ नहीं है, इसके बाद हमें थोड़ा सा पढ़ लेना होगा, क्योंकि इसके बाद फेस्टिवल हॉलीडे आ जाएगा, बहुत से फेस्टिवल आ रहे हैं, स्कूल कभी कभी बंद रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे हमारे चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके जितना दूर तक ले जा सके, ठीक है ना। तो आप लोगों को सिलेबस ऑलरेडी मिल चुका है। कल एग्ज़ाम FA2 में आप लोगों के 2 चैप्टर हैं, एक है जापान और एक है ईमानदारी का फल। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है जापान, ठीक है। तो जापान, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले जान लें। जापान एक देश है, देश का नाम है जापान। बहुत सुंदर एक छोटा सा देश है जापान, जो एशिया महादेश में अवस्थित है। तो इस जापान के बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा, क्या है जापान में क्या क्या मिलता है यहाँ पे, और ये सब हम इस चैप्टर को पढ़ के जानेंगे, ठीक है। तो इस जापान के बारे में देख रहे हैं, हमें यहाँ पे चिट्ठी जैसा मॉडल का दिया हुआ है। एक चिट्ठी लिखा हुआ है, पोस्ट बॉक्स संख्या 104, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, 16 जुलाई 2021। तो ये दुबई से लिखा गया है एक चिट्ठी। किसी ने दुबई में रहता है, वो कभी जापान गया था, जापान को देखा था, जापान के बारे में पढ़ा था, वो चिट्ठी लिख के किसी उसके दोस्त या सहेली को लिख रहा है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जापान। प्रिय सहेली रीना, मैंने पहले ही बताया था, कोई सहेली को या कोई दोस्त को लिख रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल गया है सहेली, माने अमार बांधवी रीना। नमस्कार। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं अपने विद्यालय की और से गर्मी की छुट्टियों में अपनी अध्यापिका एवं सखियों के साथ जापान गई थी। तुम्हार जेने भालो लागबे, आमी पुजोर छुट्टीते स्कूलेर गरमेर छुट्टीते स्कूलेर दिदिमुनि एवं बान्धवीदेर साथे जापान गिয়েছিলাম। मैं तुम्हें इस पत्र में जापान देश की यात्रा करवाऊंगी और वहां के सुंदर चित्र दिखाऊंगी। आमी एखाने তোমাকে এই চিঠির মধ্য দিয়ে তোমাকে আমি জাপান দেশটা ঘোরাবো, অর্থাৎ জাপান দেশের সম্পর্কে বলবো এবং অনেক ছবিও দেখাবো। জাপান এক ছোটা কিন্তু ধনবান দেশ है। জাপান একটা ছোট কিন্তু যথেষ্ট ধনবান, ধনবান মানে হচ্ছে একটু বড় লোক যাদের বলা হয়, রিচেস্ট, একটা ধনবান দেশ, প্রচুর অর্থ আছে এই দেশে। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। এখানকার মানুষ, মেহনতি মানে হচ্ছে পরিশ্রমী, এখানকার মানুষ সবাই খুব পরিশ্রমী হয়। इस देश के लोग हर काम लगन से करते हैं। এই দেশের সব মানুষ নিজেদের কাজ খুব মন দিয়ে করে। लगन মানে হচ্ছে কোনো কাজ মন দিয়ে করা। यहाँ बनी कारें, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि पूरे संसार से दिखते हैं। অর্থাৎ এই দেশে কি তৈরি হয়, গাড়ি তৈরি হয়, কম্পিউটার তৈরি হয়, টিভি তৈরি হয়, সমস্ত কিছু এই সারা বিশ্বে কিন্তু বিকৃত হয় বা বিক্রি হয়। আমাদের বাড়ির টিভি বলো, গাড়ি বলো, যা কিছু অনেক কিছু জাপান থেকে তৈরি হয়ে কিন্তু এখানে আসছে, এবং শুধু আসছেই নয়, সেই দেশের জিনিস তৈরি হওয়া জিনিসগুলো কিন্তু যথেষ্ট উন্নত মানের, যথেষ্ট ভালো, ঠিক আছে। तो इस पत्र में हमने देखा किसने चिट्ठी लिख रही है, सहेली ने कौन चिट्ठी लिख रही है, किसको चिट्ठी लिख रही है, रीना को। वो कहाँ गई थी गर्मियों की छुट्टी में, जापान गई थी। किनके साथ गई थी, अपने अध्यापिका और सहेलियों के साथ गई थी, ठीक है। जापान के लोग, जापान देश कैसा है, बहुत धनवान है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। क्या क्या बनते हैं यहाँ पे, कार, कंप्यूटर, टेलीविजन,
सब कुछ यहाँ पे बनते हैं और दुनिया में ये बिकते हैं। দেখতে পাচ্ছ এখানে সব তৈরি হচ্ছে। লাগান মানে হচ্ছে মন লাগাकर, শব্দার্থ পেলাম। লাগান মানে হচ্ছে মন লাগাकर বা মন লাগিয়ে। চলো নেক্সট পেজ আমরা দেখি কি পাই। जापान समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है, অর্থাৎ জাপান হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত একটা দ্বীপ, ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে কিন্তু একটা জাপান তৈরি হচ্ছে। यहाँ के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं, এখানকার মানুষ, লকড়ি কথাটার মানে হচ্ছে কাঠ, লকড়ি কথার মানে হচ্ছে কাঠ বা উড। এখানকার মানুষ কাঠের বাড়ি বানায়। जमीन पर घास से बनी चटाई बिछाते हैं, এবং মাটিতে তারা শোয়, কিন্তু আমরা যেটাকে বলি মাদুর পেতে কিন্তু তারা শোয়। जिससे वो टटामी कहते हैं, এই क्वेश्चनটা কিন্তু इम्पोर्टेंट, যে टटामी किसे कहते हैं। तो टटामी मतलब होता है, टटामी का मतलब होता है एक प्रकार चटाई, एक प्रकार चटाई का नाम है टटामी। इस वेरी इंपॉर्टेंट, दागी নেবে তোমরা, পরীক্ষা কিন্তু আসতে পারে। घर के भीतर सामान बहुत कम होता है, এদের বাড়ির ভিতরে জিনিসপত্র কিন্তু অনেক কম থাকে। सभी लोग भूमि पर सोते हैं, সবাই কিন্তু এখানে মাটিতে শোয়। ऐसे हल्के घर बनाने का मुख्य कारण है कि जापान में भूकंप आते रहते हैं। এত এইভাবে শোয়ার কারণ, কাঠের বাড়ি বানানোর কারণ, এই সব কিছুর একটাই কারণ, কারণ জাপানে কিন্তু প্রচুর ভূমিকম্প হয় এবং ভূমিকম্পর ফলে কিন্তু বাড়িঘর ভেঙে যাওয়ার একটা তীব্র সম্ভাবনা থেকে থাকে। ফলে বাড়িঘর ভেঙে গেলে আবার নতুন করে ইট বালি দিয়ে বাড়ি বানাবে, তার চেয়ে কাঠের বাড়ি বানিয়ে নেয়। ভেঙে গেলে আবার ওই কাঠ দিয়ে তারা নতুন বাড়ি করে নেয়। ऐसे में यदि घर गिर जाए तो जान माल का नुकसान नहीं होता, এবং এইটা হলে তাদের ঘরের জিনিসপত্রেরও ক্ষতি হয় না এবং প্রাণেরও কোনো রকম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তো চলো, প্রথম দিন যেহেতু আমরা অল্প অল্প করে শেষ করবো বলেছিলাম, তাই আজকে প্রথম দিন মাত্র আমরা এটুকু পড়লাম, কিন্তু এখান থেকে অনেক কোশ্চেন পেলাম। কি কি কোশ্চেন পেলাম? ফার্স্ট কোশ্চেন দেখবে, ফলো দ্য কোশ্চেন্स। कौन किसको चिट्ठी लिखा जा रहा है? रीना को चिट्ठी लिखा जा रहा है। कब जापान में घूमने गई थी? गर्मी के छुट्टियों में अपने अध्यापिका सहेली के साथ जापान में गई थी। जापान कैसा देश है? जापान एक धनवान देश है। जापान में क्या क्या बनते हैं? कार, कंप्यूटर, टेलीविजन बनते हैं। जापान कहाँ पे स्थित है? जापान समंदर के छोटे छोटे द्वीपों पर स्थित है। यहाँ के आदमी सब कहाँ सोते हैं? जमीन पर सोते हैं चटाई बिछा के। टटामी क्या है? जमीन पर बिछाने वाली एक चटाई का नाम है टटामी। ठीक है। जापान में लगभग क्या आते रहते हैं? भूकंप आते रहते हैं। तुम्हारे टेंशन नहीं, তোমরা এই কোশ্চেনগুলো আমি চ্যাপ্টারটা শেষ করলে পিডিএফ এর মধ্যে একসাথে পুরো আমি কোশ্চেনগুলো করে ওয়ার্ড মিনিংগুলো করে তোমাদের কিন্তু দিয়ে দেবো, কিন্তু সেটা চ্যাপ্টার শেষ হলে। নুকসান মানে ক্ষতি হওয়া, ভূকম্প মানে ভূমিকম্প, ভূমি মানে মাটি। ওকে, তাহলে তোমরা একটু নিজেরা পড়ো, পড়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা আমাকে আবার বলো। ওকে।